भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में है। कर्नाटक के मांड्या से दूसरे जिले में प्रवेश भी कर चुका है। 690 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा हो चुकी है। कुछ सिविल सोसाइटीज़ के लोग जो है इस यात्रा में शामिल है। योगेंद्र यादव लगातार कदम से कदम मिला रहे हैं, कदम ताल कर रहे हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि एक महीने के भीतर क्या खोया, क्या पाया, भारत कितना जुड़ा, किस रूप में जुड़ा। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपका इंटरव्यू कन्याकुमारी में किया था, अब हम कर्नाटक में आ चुके हैं। कर्नाटक में पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तोड़ रहे हैं आप लोग, जोड़ कहाँ रहे हैं? वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भाई उनको कुछ भी रोजगार तो चाहिए। अच्छी बात है कुछ कह रहे हैं, और अच्छी बात ये है कि वो लोग बेरोजगारी का जिक्र कर रहे हैं, वो गरीबी का जिक्र कर रहे हैं, वो मुसलमानों से बैठ के बातचीत कर रहे हैं। एक महीने में अगर आरएसएस के तेवर ढीले हो गए हैं, मैं समझता हूँ यात्रा की बहुत बड़ी उपलब्धि है ये तो। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन आरएसएस, आप लोग ये कहते रहे कि आरएसएस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। एक महिला वहाँ पे जो है विजयदशमी के दिन मोहन भागवत के साथ खड़ी दिखाई दी, तो ये तो अब खत्म हो गया ना। देखिए, एक महिला खड़ी दिखाई दी, वो जैसे कहते हैं ना कि एक रिक्शा वाले का लड़का आईएएस में हो गया, इसका मतलब रिक्शा वाले की लड़कियों के लिए आईएएस बना नहीं है। एक हो गया इसलिए खबर हो जाती है। कुत्ता आदमी को काटे तो खबर नहीं बनती, आदमी कुत्ते को काट ले तो खबर बन जाती है। तो एक महिला आरएसएस के उस पे दिखाई दी, ये खबर बन गए। आप ही बताइए हकीकत क्या होगी। लेकिन एक बात बताइए, राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी के व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन आया? ये तो आप उनसे पूछिए ना। सवाल बहुत अच्छा है और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 8 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। राहुल गांधी तो कर लेते हैं ना, शायद आज भी करेंगे। पूछिए ना उनसे, सवाल पूछिए। और किसी दिन हिम्मत हो तो ये सवाल जाके इस देश के प्रधानमंत्री से भी पूछिए, कोई तो करेगा। मेरी इच्छा है। हिम्मत में कोई कमी नहीं है, न्यूज नेशन लगातार हिम्मत के माध्यम से ही रिपोर्टिंग अपनी करती रहा है। कमी आपके हिम्मत में नहीं है, चैनलों के मालिकों की हिम्मत में कमी है। मेरा विश्वास है एक दिन तो ऐसा आएगा जब इस देश का कोई पत्रकार प्रधानमंत्री से पूछ ही लेगा कोई सवाल। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन एक और सवाल, राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपनी ज़मीन को भी मजबूत कर रहे हैं। कितनी ज़मीन मजबूत हो गई? 2024 का टारगेट आपको लगता है कि मुकम्मल तौर पर कांग्रेस तैयार हो चुकी है? देखिए, कांग्रेस कितनी तैयार हुई है, कांग्रेस को कितना फ़ायदा हुआ है, ये सवाल आप कांग्रेस वालों से पूछें। मैं तो अपना स्वराज इंडिया का बिल्ला लगा के बड़े शान से चल रहा हूँ। मेरे लिए इस वक्त ना मुझे कोई पार्टी दिखती है, ना मुझे कोई नेता दिखता है, मुझे तो देश दिखता है। जब घर में आग लगी हो तो आपको 2 पार्टियां दिखाई देती हैं, वो जो कि पानी की बाल्टी लेके आ रहे हैं और वो जो कि पेट्रोल की बोतल लेके चल रहे हैं। तो मुझे तो पानी की बाल्टी वाला हर मेरा कोई दोस्त है। जो पानी की बाल्टी लेके चल रहा है वो हर कोई इंसान मेरा दोस्त है, चाहे कल तक मेरी उससे बात ना हुई हो, चाहे उससे कोई अनबन हो, चाहे उससे कोई झगड़ा हुआ हो। आज पानी ला रहा है वो मेरा दोस्त है और आज जो बोतल लेके खड़ा है उसको मुझे रोकना है। राहुल गांधी आपके दोस्त हैं। सवाल ये है, 2013 को भी याद करना पड़ेगा, जब आप कांग्रेस के खिलाफ आप लोगों ने मोर्चा खोला था, तो और अब आप कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। कांग्रेस से पहले भी लड़े थे, जरूरत हो तो आगे भी लड़ेंगे, लेकिन वो लड़ने की जमीन अगर खत्म हो रही है तो पहले तो उस जमीन को बचाने के लिए लड़ेंगे। आज इस देश में लोकतंत्र की जमीन खत्म हो रही है, संविधान के चिथड़े किए जा रहे हैं, देश के आज़ादी के आंदोलन के मूल्य खत्म हो रहे हैं। ऐसे में उसको पहले बचाना है। बाकी अंतर, मतभेद, मनभेद, झगड़े बाद में सुलझेंगे, जमीन तो बचा लें। तो ये मानते हैं ना कि राहुल गांधी बेहतर प्रधानमंत्री फ्यूचर में बन सकते हैं? मुझे लगता है आपके दिल की आवाज़ है जो आप मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल पूछ रहा हूँ, मेरी कोई दिल की आवाज़ नहीं है। मेरे को तो इस वक्त ये लग रहा है कि ये देश अगर बच जाए, इस देश को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है वो अगर बच जाए, तो प्रधानमंत्री जो बन जाए मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो देश को तोड़ने की कोशिश ऊपर से हो रही है, देश को हिंदू मुसलमान हर सवाल पे करने की कोशिश हो रही है, ये डिवाइड एंड रूल की कोशिश हो रही है। 1942 में सवाल ये नहीं था कि देश आज़ाद होने के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सवाल ये था अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसलिए हमारे पास सवाल है भारत जोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ योगेंद्र यादव थे जो हमको बता रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा किस रूप में चल रही है और आगे क्या इनकी रणनीति होने वाली है। हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा किस रूप में चल रही है। यहाँ पे तस्वीरों में आप देखिए
कि राहुल गांधी जो हैं इस इधर सबसे खासतौर पे बीच वाले हिस्से में चल रहे हैं। इसके अलावा योगेंद्र यादव आज आगे चल रहे हैं, कल वो पीछे चल रहे थे। लेकिन तमाम जो भारत यात्री हैं, तमाम भारत यात्री यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सारे के सारे कर्नाटक के लोग हैं, कर्नाटक के आम लोग हैं और कर्नाटक के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 1 महीना पूरा हो चुका है, 690 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है, 3570 किलोमीटर की यात्रा है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा जाएगी। टारगेट 2024 है या नहीं है, लेकिन हाँ सियासत है तो 2024 भी है। और ऐसे में हम इस वक्त आपको बता रहे हैं कि कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इस यात्रा का। राहुल गांधी के साथ जो कारवां है वो कितना जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, मांड्या, कर्नाटक।